भक्तों के लिए यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की गई है सब चीजों की। भागवत आप सब जो सुन रहे हैं, इस कथा का कोई शुल्क नहीं है। केवल बंदी भाइयों को कथा सुनकर के उन्हें तृप्ति मिल जाए, शांति मिले। यदि हम किसी के काम आ सकते हैं तो हम काम आ जाएं। यदि आपको खुशी मिलती है इस बात से कि हम आपके बीच में आए और आपको कथा सुनाएं, तो आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है, आपकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। भगवान की कृपा से आज यहाँ ये दिव्य भागवत का जो आयोजन हो रहा है, आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर जेल अधीक्षक देखे होंगे, पर श्रीमान राकेश भांगरे जी की तरह कोई नहीं है जिन्होंने आप सबको भागवत सुनवाए। कितने बंदी भाई खुश हैं इस कथा से? खुश हैं आप लोग? और आप लोग खुश नहीं हैं? तो अभी 3 घंटे के लिए आप भी तो बंदी हो। आप भी तो जेल में ही बैठे हो। बंदी हो कि नहीं? फिर तो कितने बंदियों को कथा अच्छी लग रही है? सबको अच्छी लग रही है। क्यों बंदी भाई, आप लोगों को नहीं? कथा सबके मन को परिवर्तित करती है और इस कथा में हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सारे लोग इस कथा को सुन रहे हैं। सब लोग प्रेम पूर्वक कथा का आनंद ले रहे हैं। सब अपनी स्वेच्छा से सुन रहे हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं कहा गया कि आपको सुनना ही पड़ेगा। आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं, परंतु बंदी भाइयों को लगा कि ये मौका बार बार तो मिलना नहीं है, चलो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं। और आज तक के स्वतंत्र भारत में, आज तक के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि बंदी भाइयों के लिए जेल के भीतर कथा हो रही है और इस कथा को पूरी दुनिया टीवी के माध्यम से यूट्यूब पर देख रही है लाइव। ये पहली बार इस प्रकार का आयोजन है। तो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जेल में जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं, यहाँ का प्रशासन जो भी है, सब लोगों ने खूब मेहनत की और सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए सुंदर तालियां। श्रीमान राकेश भांगरे जी के लिए सुंदर तालियां, श्रीमती रश्मि भांगरे जी के लिए सुंदर तालियां। जेल अधीक्षक हैं आप और समस्त जेल विभाग भोपाल, हम सब इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल की कथा हम लोगों ने सुनी। देखो, कथा का कोई मूल्य नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भागवत कराने का कितना लगता है। एक बात बताओ, भागवत से जो ज्ञान आपको मिलता है, क्या उसे ज्ञान की कीमत आप चुका सकते हैं? इसलिए भागवत अनमोल है। इस भागवत जी का कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है कथा। हम तो देखो, हम नास्तिक हैं या हम गलत रास्ते पर हैं, और यदि भागवत ने हमें गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, तो उस बदलाव का कोई मूल्य हो सकता है क्या? कितने लोग कथा सुनकर शराब पीना छोड़ दिए। कितने लोगों में भगवान के प्रति आस्था नहीं थी, कथा सुनने के बाद भक्ति का दीपक जल उठा। कितने पति पत्नी के झगड़े थे, समाप्त हो गए। कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे थे कि कथा सुनने के बाद उनके जीवन में जीने की एक आस जगी। मतलब इस सब का कोई मूल्य हो सकता है? इसलिए भगवान की कथा सबकी व्यथा को मिटाती है। अब बताइए, हमारे बंदी भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जेल के भीतर ये लोग कथा से इतने खुश हैं, इनकी खुशी का कोई मूल्य हो सकता है? इस खुशी का कोई मूल्य आकलन हो सकता है कि कितने रुपए की ये खुशी है? इसलिए कथा अनमोल है।
कथा की कीमत कौन दे सकता है? इस धरती में ऐसा कोई नहीं जो कथा की कीमत दे सके। कथा की कीमत होती ही नहीं, अनमोल है। इसलिए लोग कथा सुनते हैं। आप कथा सुनकर अपने जीवन में बदलाव ले आए, आप कथा सुनकर सही मार्ग पर चलने लग जाएं, यही कथा का मूल्य है, यही कथा की सेवा है, यही कथा की दक्षिणा है कि आप हर गलत मार्ग को छोड़कर हर सही मार्ग को अपनाइए। यही कथा की सार्थकता है। हमारा यहाँ आना समझाना तब सफल होगा जब आप सही राह पर चल पड़ेंगे।